सो हाय एवरीवन। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम अपनी एक नई जर्नी शुरुआत करने जा रहे हैं, नई जर्नी की। जैसे कि हम लोगों ने सोचा है कि यहीं से ही हम वो चीज़ शुरू करते हैं जिस पे हम लोग बेसिकली ध्यान नहीं देते। हमारी स्पीकिंग, हमारा बोलचाल, और जो चीज़ में हम पिछड़ रहे हैं, इंग्लिश बोलना। उसके लिए हमें बेसिक चीज़ से शुरू करना पड़ेगा। पर उससे पहले हम एक कोर्स देखते हैं। वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ। अगर आप कुछ बदलना चाह रहे हैं, एक छोटा स्टेप तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि छोटी चीज़ करने से होगा क्या, मैं कुछ छोटा चीज़ सीख के क्या कर लूँगा, पर कहीं से तो आपको सीखना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं, मैं इस छोटी चीज़ से कुछ बड़ा नहीं कर पाऊँगा, पर वो एक छोटी चीज़ सीखने से आपको सीखने की आदत पड़ेगी, जो कि ज़रूरी है। छोटी-छोटी चीज़ सीख के एक दिन आप बड़ी चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे और आपको सीखने की आदत पड़ेगी। जिस चीज़ का हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं, उसकी ओर बढ़ते हैं हम। इंग्लिश, ये रही हमारी इंग्लिश, जिसके बारे में हम बात करना शुरू करेंगे अब। तो बेसिकली इंग्लिश के लिए हमें अपना क्या करना है, कुछ ज़्यादा थोड़ी ना करना है। अपने दिमाग को फोकस रखना है, अपनी डेली रूटीन की जो हमारी बातचीत है उसी पे तो ध्यान देना है। छोटे छोटे हम जो लाइन बोलते हैं, क्या हमने सोचा है कभी कि हम ये इंग्लिश में क्यों नहीं बोलते? कोशिश तो करनी चाहिए हमें इस चीज़ की। उसके लिए सबसे पहले हमें जो हमारी इंग्लिश बेसिक चीज़ है, हमें वो पता होना चाहिए। और बातचीत के लिए, स्पीकिंग के लिए मेन चीज़ है हमारे टेंस, जिसे हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके हम यहीं से। तो अगर आप टेंस एक बार सीख गए तो आपके लिए स्पीकिंग, आपकी आपकी अगर आप पढ़ाई से जुड़े हैं, आपकी पढ़ाई, आपका अगर बिजनेस का काम हो या आपका जॉब का काम हो, उससे ये हर चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ है। जस्ट आपको एक बार सीखने की कोशिश करनी है, और ये एक बार आपने सीख ली, लाइफ टाइम आपके लिए परेशानी खत्म। हम देखते हैं, अब शुरू करते हैं। इट्स टाइम टू लर्न इंग्लिश। ये सीखने का कोई कभी समय नहीं होता। आपको जब लगे कि अब मुझे सीखना है, तो आप अपना सीखना शुरू कर दीजिए। देखते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद टेंस। एग्जैक्टली, हमें अपने टेंस से शुरू करना है। जब, क्योंकि हमें स्पीकिंग करनी है, बेसिकली चीज़ हमें यही नहीं पता है कि हम जो बोल रहे हैं वो पास्ट में है, फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है, तो हम क्या बोल पाएंगे, हम कुछ बात नहीं कर पाएंगे इस बारे में। दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ इंग्लिश। यही है जो बेस है इंग्लिश का, और यहीं से हमें अपना शुरू करना है। धीरे धीरे यहीं से शुरू करके हम आगे तक पहुंचेंगे। कम से कम अपनी जर्नी तो शुरू कर रहे हैं यहाँ से। मंजिल तक तो तभी पहुंचेंगे, पहले जर्नी शुरू करें अपनी। और जर्नी करने के लिए साथ में आप साथ बने रहिए, और हम आगे तक अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, क्योंकि हमें बनना है बेस्ट। लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट टेंस। जो हम लोग अभी कर रहे हैं, वर्तमान, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, प्रेजेंट की बात होती है, वर्तमान काल की इसमें बात होती है। वर्तमान में क्या क्या है, जो हम चीज कर रहे हैं, अभी की जो चीजें हैं, वो होती है प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से हर टेंस की तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सभी की चार फॉर्म्स होती है, सिंपल फॉर्म्स, और हम कह सकते हैं इनडेफिनिट फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म्स, हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म्स, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म। जैसे कि यहाँ परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स लिखा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नॉर्मल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। हम लोग अपने आगे की वीडियोस में ये सारे चीज सीखेंगे। बट अभी जो हम पहली चीज शुरू करेंगे, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म और प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म हम कह सकते हैं, उससे हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि इसका कैसे यूज होता है, क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं, कैसे हम इसे इस्तेमाल करेंगे, किन किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें अब हम इसमें सीखना शुरू करेंगे आज से, ताकि हम एक बार इसे अच्छे से सीखें और हम इसे आगे तक याद रखें, और अपनी डेली लाइफ के रूटीन में हम इसका यूज़ करने का प्रारंभ करें, अपनी तरफ से शुरुआत करें, स्टार्टिंग करें। चलिए हम शुरू करते हैं इसी का रूल्स और बेसिक चीज़ सीखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे इसे हम? नॉर्मल लाइफ में आपने कभी देखा होगा, हम बोल देते हैं मुझे गाना गाना पसंद है, ऐसे बोल देते हैं, या मैं गाना गाना पसंद करता हूँ, या हम कह सकते हैं मैं पानी पीना चाहती हूँ, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने दिया है, मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है, वो हम करते हैं ता है, ती है, ते हैं, इन सब चीज से।
मतलब सेंटेंस के लास्ट में ये आएगा। पहले हमें हिंदी में सही सेंटेंस बनाना आना चाहिए, तभी तो हम उसे इंग्लिश में बना पाएंगे। तो जैसे कि लिखा है, मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। तो इसके अगर हम हिंदी में रूपांतरण देख रहे हैं, जाता है, खाता है, लिखता है, तो अंत में क्या आ रहा है, ता है। हमें सबसे पहले जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर पहचानने की नीड होती है। हमें क्या शो कर रहा है वो, हमें पहले ये पता चलना चाहिए ये प्रेजेंट का है तो किस पार्ट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कॉन्टिन्यूअस का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, किस चीज का टेंस है। तो वो चीज हम जानेंगे कैसे, इस रूल से। इससे हमें बेसिक चीज का पता चल जाता है। मेनली यही इसके पहचान का एक तरीका है कि ऐसे वाक्यों के अंत में आमतौर पर ता है, ती है, ये आता है। तो हमें पहले ये पहचान करनी है हिंदी का सही वाक्य होना चाहिए। तो हमारा पास, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या कोई और है। तो उसके हिसाब से हम रूल्स फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें आ गया है सब्जेक्ट, वह। ये तो आपको पता ही होगा, वह सब्जेक्ट है। पत्र लिखता है, लिखना वर्ब हुई हमारी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, ये हमें याद रखना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई राइट, ऑब्जेक्ट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, लिखता हूँ, ता से हमें पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वर्ब हमें पता है लिखने की, राइट है। सब्जेक्ट हमारा मैं, आई, मैं लिख रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ। आई राइट अ लेटर। तो हमें इससे सिंपल बनाना आ गया है अगर हम रूल को फॉलो करते हैं तो। आई राइट अ लेटर, मुझे अगर मैं अपने मित्र को बता रहा हूँ मैं पत्र लिखता हूँ, तो मुझे अगर उसे बोलना है तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ आई राइट अ लेटर, क्योंकि मुझे टेंस की पहचान हो गई है। तो हमें बेसिकली याद रखना है ता है, ती है, ते है, आता है। तो ये देखिए कितने एग्जाम्पल मैंने तैयार किए आप लोगों के लिए। ट्राई टू रिमेंबर मेन रूल्स, ये ध्यान रखिएगा हमेशा हमें मेन रूल्स याद रखने हैं। अगर हम मेन रूल्स ही भूल गए तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा सारा। फिर से मैं बता रहा हूं, जिस हिंदी के वाक्यों के अंत में क्रिया में ता है, ता हूं, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस होते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैंने कुछ लिए हैं आप लोगों के लिए। दीक्षा एक मधुर गाना गाती है, अब इसमें जो क्रिया है उसमें ती आ रहा है। दीक्षा एक मधुर गाना गाती है। दीक्षा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, जैसे कि हमने अपने पिछली वाली स्लाइड में देखा था, ता है, ती है, और इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा तो सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब ही, शी, जो और किसी का नाम, उसके अंदर ये रूल्स है कि उसमें एस या ई एस वर्ड में लगता है लास्ट में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पे आएगा ई एस या एस वर्ब के साथ। अब आपको पता है ही, शी या नाम ये हम कंसीडर करते हैं एज सिंगुलर में। दे, वी, ये हम यूज करेंगे एज ए पुलर में। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, इनके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, मतलब वी और दे, आई के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ये अभी हम आगे और डिटेल में मैं अभी बताऊंगा। ये जस्ट अभी जो एग्जाम्पल्स है इन्हें क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताया है। इस चीज को सीखिए। दीक्षा एक मधुर गाना गाती है, दीक्षा सिंग्स, दीक्षा सिंगुलर है, एक इंसान है, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सिंग्स, एस लग गया है। दीक्षा सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग, तो हमने यहाँ पे लगा दिया, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। वह अपना पाठ तैयार करता है, वह के लिए यहाँ पे तैयार करता है तो हम यहाँ पे ही यूज करेंगे। तैयार करना, प्रिपेयर्स, ही प्रिपेयर्स हिज लेसन, अपना ही के अकॉर्डिंग हमने हिज यूज किया है, हिज लेसन। सुरेश बाजार नहीं जाता है, ये नेगेटिव सेंटेंस का हो गया है, यहाँ पे डज नॉट का यूज होता है सिंगुलर के साथ। ये रूल्स हम आगे फॉलो करेंगे, बट अभी हम इसका अफर्मेटिव ही पढ़ेंगे। जो हमें मेन पढ़ना है इसका, आज हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इसका हम नहीं पढ़ने वाले हैं अभी इस समय। सो अभी धीरे धीरे मैं आगे आपको रूल बता रहा हूँ अफर्मेटिव के, किसके साथ आपने एस या एस लगाना है, किसके साथ नहीं लगाना है। बट फिर मैं आपको बता रहा हूँ, रिमेंबर रखना है पहला रूल, ता है, ती है, ते है।
अपने रोज के डेली के रूटीन के जो सेंटेंस है उसमें भी आप इस चीज को यूज करेंगे, पहचानेंगे वर्ड को, आखिरी की क्रिया को पहचानेंगे, ता है, ती है, ते है, आता है। तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, वर्ब के साथ एस ई आई एस लगेगा सब्जेक्ट के सिंगुलर पुलर के अकॉर्डिंगली। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा और इसके लिए हम आसानी से यूज करके अपना सीख सकते हैं ये चीज। तो ही, शी, पर्सन नेम, प्लेस नेम और सिंगुलर नाउन, इनके साथ हम वर्ब के साथ एस या ई एस यूज करेंगे। जैसे कि वह गाना गाता है, ही सिंग्स सॉन्ग। अगर बोला जाएगा मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग सॉन्ग, इसके आई, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ एस या ई एस नहीं लगता है। ये बेसिक रूल है अफर्मेटिव में, ये आपने ध्यान रखना है। सिंगुलर नाउन मतलब ही, शी, पर्सन नेम, प्लेस नेम आ गया या सिंगुलर नाउन है, उसके साथ एस या ई एस लगेगा। वर्ब, वर्ब पहचान के हमने उसके साथ एस या ई एस लगाना है। आई, वी, दे और प्लूरल नाउन, उनके साथ एस या ई एस नहीं लगता है, इस चीज का हमने ध्यान रखना है। आज हम अफर्मेटिव में इतना ही सीख रहे हैं, यहां से हमने बनाना सीखना है सेंटेंसेस को, स्ट्रक्चर को। इसके साथ ही हम अपना बेसिक शुरू कर चुके हैं। जैसे कि बताया हमने प्रेजेंट अफर्मेटिव में, तो हमने मैक्सिमम, एक तो हमें पता होना चाहिए वर्ब्स क्या कह रही हैं, वर्ब की हमें इंग्लिश आनी चाहिए, तो ये बेसिक चीज हमें खुद ही सीखनी है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमने आज का सीखा है ये हमने याद रखना है अपने डेली रूटीन में। कहाँ हम ये यूज करते हैं प्रेजेंट अफर्मेटिव या प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमें ये सीखना है डेली लाइफ के रूटीन में हम कहाँ यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सीखने लगेंगे कि हम किताब की तरह सीखेंगे तो हम शायद ना कर पाए, पर हमें ये सीखना है कि इसे हम डेली लाइफ में कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर हम डेली लाइफ में इसे यूज करेंगे ना तो हम जल्दी ग्रैब कर पाएंगे, जल्दी सीख पाएंगे। तो जब भी आप कुछ डेली लाइफ में प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ड यूज कर रहे हैं, कोई वर्ब यूज कर रहे हैं, कोई वर्ड यूज कर रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं बेसिकली, तो उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं मैं स्कूल जाता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई गो टू स्कूल डेली। इसे आप अपने दिमाग में बनाए पहले कि इसका अफर्मेटिव प्रेजेंट का जो हमारा प्रेजेंट अफर्मेटिव है, इसका मैं अगर हिंदी में ये है तो मैं इंग्लिश में ये बना सकता हूँ। तो हमें इसका इंग्लिश ही यूज करना है आगे से, फिर हम इसका हिंदी यूज नहीं करेंगे, तभी तो हम अपनी डेली लाइफ में इसे ला पाएंगे। और यही हमें करना है, जो चीज हम एक एक पार्ट एक एक टेंस का सीखते रहेंगे वो हमें अपने डेली लाइफ के रूटीन में यूज करते रहना है। फिर हमें क्या जरूरत है हिंदी में सेंटेंस यूज करने की, अगर कुछ चीज का हम बेस सीख चुके हैं, बेसिक आता है, तो हम उसे हिंदी में यूज क्यों करें, इंग्लिश में ना करें। तो आज का आप बेसिक इसे रिवाइज करिए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पढ़िए, ध्यान रखिए, ये आपने करना है। और कमेंट्स में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो आप अपना बता दीजिए। और 5-5 अफर्मेटिव सेंटेंस आपने नई वर्ब के बना के कमेंट में पोस्ट करने हैं। ये आप एज ए अगली वीडियो जब हम डालेंगे उससे पहले आपने ये करना है। अलग वर्ब के साथ, एस या ई एस के साथ, सिंगुलर या प्लूरल नाउन के साथ आपने 5 सेंटेंस बनाने हैं। और एक बात और, कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर का कोई पैसेज या आपके पास कोई बुक हो, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बता रहा हूँ मैं ये, कि उसका आपने 15 मिनट या 5 मिनट ही ले ले, रोज जोर जोर की डेली लाउडली प्रोनाउंस करना है, पढ़ना है वो आपने रोज 5 मिनट, बस जो भी लिखा हुआ है आपके सामने वो आप प्रोनाउंस करो डेली, वो जरूरी है। इससे आपका बोलने की फ्लुएंसी आएगी। तो आज जैसे हमने अपना प्रेजेंट का शुरू किया है काम सारा, जो हम पहला स्टेप ले चुके हैं, वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ, हमने पहला स्टेप ले लिया है। और इस स्टेप को हमने इतना मजबूती से रखना है कि यहाँ से हम पीछे ना हटे। यहाँ पे अगर पैर जम गया तो आगे के सारे स्टेपों में बहुत आसानी आएगी, सारे स्टेप्स हमारे लिए बहुत आसान होंगे। और यहाँ से हमने आगे ही बढ़ना है क्योंकि हमें बनना है बेस्ट। और बेस्ट बनने के लिए मेहनत बेसिक से, नींव से शुरू करनी पड़ेगी। तो हमें छोड़ना नहीं है ये। इस वीडियो को आप देखो, जो आपको समझना है कमेंट में डालो, पर हमने सीखना है। आराम से बेसिक रूल्स द माइंड में बैठा हो आप, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जब हमारा अफर्मेटिव ये जो शुरुआत है, इन जो हमारा पहला पार्ट है ये क्लियर हो पाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसे आप लोग करो, कमेंट्स में कोई आपको इशू है
या कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, वो आप कमेंट में डाल दो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और ध्यान से सीखो, ध्यान से समझो, और पहला पार्ट, मतलब पहला पड़ाव है, ये पार्ट भी नहीं, पहला पड़ाव है जिसमें हमने पैर रखा और हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, आपका मैं देखता हूँ कैसा आपका रिस्पॉन्स आता है वीडियो में। आई होप आप लोग समझेंगे इस चीज़ को, और कोई दिक्कत आएगी तो मुझे आप कमेंट में पोस्ट कर दें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम आज के लिए गुड बाय कहते हैं, और फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, और मिलेंगे तब जब आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, गुड बाय ऑल, थैंक यू।